श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे जय श्री राधे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। हे माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरनी, जगत जननी वीणा वादिनी, सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरनी, जगत जननी वीणा वादिनी, सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। सुदृष्टि सेवक जान अपनो, इतनो वरदान दीजे, ज्ञान भक्ति और सुहाग बुध अलंकार, सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरनी, जगत जननी वीणा वादिनी, सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, शारदा शारदा शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादनिरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी,
कलिमल हरनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भाव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भाव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, तुम औषधि हरि चरित गाने की, तुम औषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो
जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे 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 गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे जय बोल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे राधे राधा राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय गोविंद राधेश्वर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे छोर प्रभु जय जय माखन चोर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय
अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा श्रवण की। श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग समन्वित भक्ति का उदय होता है। श्रीमद् भागवत के द्वारा धुंधुकारी जैसे पाप परायण प्रेत भी परम पवित्र हो जाते हैं। मुक्त दानेन गर्जति, भगवत धाम की मुक्ति की गर्जना श्रीमद् भागवत, इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में किया। जैसे सिंह वन में गर्जना करता हुआ वन का राजा विचरण करता है, ऐसे ही भागवत भगवान समस्त जीवों को मुक्तिदान की गर्जना करते हैं। मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति का अर्थ है मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। हम जिस शरीर में जाते हैं, जिस देह में जाते हैं, उसी में आत्मबुद्धि करके उसी को मैं मान करके बैठ जाते हैं। तो इन समस्त अन्यथा रूपों का परित्याग करके वास्तविक अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। तो मुक्तिदान की गर्जना भागवत भगवान करते हैं। ये जो प्रथम श्लोक है, ब्रह्म सूत्र से इसका शुभारंभ किया। जन्माद्यस्य यतः, मानो व्यास जी कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहा हूं, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही भागवत का शुभारंभ किया। वेद सम्मत है। धीमहि के द्वारा मानो वेद माता गायत्री का स्मरण किया हो। और इस मंगलाचरण के महापुरुषों ने तो अनेकों अर्थ किए हैं, क्योंकि इसमें किसी देवता का स्पष्ट नाम नहीं है। यदि भागवत को श्री कृष्ण का ही विग्रह मान के केवल श्री कृष्ण की ही चर्चा उसमें मानी जाए प्रधानता से, तो स्पष्ट कहना चाहिए कृष्णम परम धीमहि। हम श्री भाई कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। यदि कृष्ण की चर्चा का प्रधान ग्रंथ है, गोविंद के चरित्र ही इसमें प्रमुख हैं, तो श्री कृष्ण का ग्रंथ होने के नाते कृष्णम परम धीमहि कह के कन्हैया का स्मरण करें, परंतु सत्यम परम धीमहि कह के सार्वभौम मंगलाचरण कर दिया। श्रीधर स्वामी पाद का स्मरण करते हुए हम पहले मंगलाचरण में उन्हीं के भावानुसार स्मरण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, हम सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हैं, सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान करते हैं। वो कैसे हैं प्रभु? जन्माद्यस्य यतः, अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मादि भवति। ये सारे विश्व का जिन परमात्मा के द्वारा जन्म हुआ है। सिर्फ संसार को जन्म देने वाले ही मात्र नहीं है। जन्माद्यस्य, जन्म के साथ साथ इस संसार का भरण पोषण लालन पालन भी वही करते हैं, और अंत में संसार को समेट करके अपने में समा भी लेते हैं। जन्माद्यस्य यतः, सारे संसार को जन्म दिया, स्थिति, पालन और संहार तीनों के जो कारण है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः, अन्वय व्यतिरेक पद्धति से भगवान इस संसार को बनाते भी हैं और संसार में के रूप में बनते भी हैं। भगवान समस्त संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। निमित्त कारण भी प्रभु हैं, उपादान कारण भी प्रभु हैं। भगवान ने संसार सिर्फ बनाया ही नहीं, संसार के रूप में स्वयं बने भी हैं। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ये बात कही कि अहमेवा समेवाग्रे नान यद सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योव शिष्येत सोस्म्यहम्। अहम एव अग्रे, पहले सिर्फ मैं ही मैं था। बिल्कुल आप ही आप थे तो फिर संसार बनाया कैसे? संसार के बनाने का कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा होगा।
भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था, न अन्यत, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था भगवान के अतिरिक्त, तो फिर जो कुछ हुआ वो भगवान ने ही किया, और जो कुछ दिख रहा है वो भगवान ही बन के प्रकट भये। तो जैसे मटके का, घट का निमित्त कारण कुंभकार होता है, पर उपादान कारण मिट्टी है, और प्रायः उपादान और निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु भगवान तो निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। इस संसार के रूप में भगवान स्वयं ही बने हुए हैं, इसलिए जगत जगदीश्वर से भिन्न नहीं है, परमात्मा ही विलसित हो रहे हैं विविध स्वरूपों में। सर्वम कलमिदं ब्रह्म। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जन्माद्यस्य अतः अन्वयात इतरतः। देखो, मटका मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। कोई कहे कि मटके से मिट्टी निकाल दो, मटका रहने दो, तो मटके से यदि मिट्टी निकल गई तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मिट्टी ही तो मटका बनी है। घट जो बना है वो मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व नहीं, परंतु घट के बिना मिट्टी तो है। घट न रहे पर मिट्टी तो रहेगी। ऐसे ही भगवान संसार में अनुगत हैं, भगवान ही संसार के रूप में बने हैं। तो कोई कहे संसार से भगवान को निकाल दो, तो जब जगदीश्वर ही जगत के रूप में प्रकट भये हैं, जगदीश्वर यदि निकल जाए तो जगत में क्या बचा? तो जगत के बिना जगन्नाथ तो हैं, पर जगन्नाथ के बिना जगत नहीं। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं, पर घट के बिना मिट्टी है, ऐसी जगन्नाथ के बिना जगत नहीं, जगत के बिना जगन्नाथ तो है। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जो भगवान समस्त जगत में विद्यमान हैं और जगत के रूप में ही प्रकट भये हैं, और स्वराट हैं, स्वप्रकाश हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सृष्टि के आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अपने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, अपने स्वरूप का बोध कराया, मार्गदर्शन कराया। ब्रह्मा जी जब किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे करके ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन कराया था। मुह्यन्ति यत सूरयः, जिसके विषय में, जिस तत्व को जानने के लिए जो भगवान ने उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, उस रहस्य को जानने के लिए सूरयः मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान उसमें मोहित हो जाते हैं, उस तत्व को जान नहीं पाते। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे रवि रश्मियों के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी की भ्रांति हो जाती है, जल दिखाई पड़ने लगता है, वस्तुतः है नहीं, सर्वथा मिथ्या है। ऐसे ही ये संसार मिथ्या होने पर भी उस परमात्मा की सत्य सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे जल की सत्ता से वो मिथ्या जल भी सच्चा जल दिखाई पड़ता है, ऐसी परमात्मा की सत्य सत्ता के कारण ये असत जगत भी, जैसे स्वप्न में हम कभी कभी पता चला शेर ने हम पर हमला बोल दिया और हम भाग लिए, और भागते भागते शेर ने हमको पकड़ लिया तो हम चीख पड़े, पर वस्तुतः न शेर है न जंगल है, हम तो आराम से अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। पर झूठा होने पर भी हमको तो बिल्कुल सच्चा लगा था, और वो सच्चाई कब प्रकट होगी? जब तक आंख न खुल जाए। जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक उस स्वप्न के शेर से हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारा वह कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता, कोई कष्ट हमारा दूर कर ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी सुरक्षा के घेरे में सो रहे हो, वो सुरक्षा कर्मी आपका कुछ नहीं कर सकते। स्वप्न के शेर से बचने का एक ही उपाय है कि आपको जागृत कर दिया जाए, जगा दिया जाए, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसे ही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक ये जगत भले ही असत है,
परंतु हमको सत्यवत प्रतीत हो रहा है, स्वप्ने नरथागमो यथा। और जब तक कोई सद्गुरु यह विवेक न जगा दे, यह दिव्य ज्ञान हमें प्रदान न कर दे, स्वरूप का बोध न करा दे, तब तक ही हमको प्रभावित करता ही रहता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान मायापति हैं, माया के प्रभाव से ही असत जगत सत्यवत प्रतीत हो रहा है, परंतु मायापति का आश्रय लेते ही, उस परमात्म तत्व का बोध होते ही निरस्त कुहकम, ये कपट रूप संसार जो का प्रपंच है सर्वथा निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। परंतु हमारे विश्वनाथ श्री बंशीधर स्वामी जी महाराज इसका बड़ा सुंदर कृष्ण परक भी अर्थ करते हैं। बस केवल कृष्ण परक अर्थ का स्मरण करें हम। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान करते हैं। बोले सत्यम का अर्थ श्री कृष्णम कैसे किया? बोले श्रीमद् भागवत में ही जब गोविंद देव की माँ के गर्भ में आए तो ब्रह्मादिक देवताओं ने सत्य सत्य कह करके ही कन्हैया को प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो सत्य सत्य कह करके श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया है ब्रह्मादिक देवों ने, इसलिए सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। वो कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव ग्रहे जन्म। जो परमात्मा अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, फिर भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो वसुदेव के लाला बन करके प्रकट भये। जन्माद्यस्य यतः, जन्म लेने के बाद क्या किया? बोले अन्वयात इतरतः अनुपश्यात अयात अगच्छत। कुत्र अगच्छत? इतरतः इतरत्र गोकुले। मथुरा में तो जन्म लिया और जन्म लेते ही भाग करके जो गोकुल नंद भवन में पहुंच गए। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयात प्रस्थान कर गए गोकुल की ओर। अर्थे स्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। जो मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेकर के भागे आए और मामा जी को पता भी नहीं चलने दिया, भनक भी नहीं पड़ने दी, ऐसे परम कुशल परम निपुण हैं श्री कृष्ण। स्वराट स्वेसु गोपेशु राजते शोभते ति स्वराट। जो गोकुल में आकर के अपने गोपी ग्वालों के बीच में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो गए, ऐसे श्री कृष्ण। अथवा स्वरेण सरगम पधनी इति सप्त स्वरेण राजते शोभते ति स्वराट वंशी। तेन सह, जो वंशी के साथ वृंदावन में आकर के अपूर्व शोभा के साथ संपन्न हो गए, वंशीधर बन करके जिन्होंने ब्रज में अपनी अपूर्व शोभा को बढ़ाया। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए अपने आप को बछड़े और वत्सपाल ग्वाल वालों के रूप में अपने स्वरूप का ही विस्तार करके दिखा दिया। जब ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है, सब ग्वालों का जूठा खा लेता है। भोजन करते हुए ब्रह्मा जी व्यामोहित हो गए भगवान को देखकर। ये सबका जूठा मीठा खाने वाला ये भगवान कैसे हो सकता है? तो बछड़े ब्रजवासियों की चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने। भगवान बोले हम चोरों के सरदार, और चोरों के घर में चोरी हो गई।
हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे ब्रजवासियों की चोरी की है, तो प्रभु ने क्या लीला करी, स्वयं उतने ही बछड़े भी बन गए और उतने ही ब्रजवासी बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। चरने वाले भी भगवान, चराने वाले भी भगवान। और केवल इतना ही नहीं, जिसका जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव के, केवल स्वरूप बन जाता और स्वभाव न बनता तो पकड़े जाते कि पहले तो ऐसा हमारा बच्चा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। तो स्वभाव भी वही। अरे कोई हाथ का अंगूठा लगवा ले तो हाथ की रेखाएं भी ज्यों की त्यों, बाल बराबर भेद नहीं। यावत करांग्र्यादिकम, यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर, यावत करांग्र्यादिकम, यावत यष्ट विषाण वेणु दलसिक, यावत विभू सांबरम, यावत शील गुणाभिदा कृतवयो, यावत विहारादिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभू। माने सब कुछ भगवान बने हुए। अच्छा, केवल शरीर बना लेते, बछड़े बन गए, ब्रजवासी भी बन गए, परंतु यदि कपड़े न बनते तो क्या करते भाई, बिना वस्त्र के घर कैसे जाते। तो वस्त्र भी भगवान बन के तैयार हैं। अच्छा, वस्त्र बन करके चले भी जाते तो जो ब्रजवासी गले में कोई चैन पहने हुए था, हाथ में कोई अंगूठी सोने की पहने हुए थे, वो आभूषण न बनते तो घर में पिटाई होती कि वो अंगूठी कहां छोड़े आए। तो यावद विभू सांबरम, माने वस्त्र भी बने हैं, आभूषण भी बने हुए हैं। यावत यष्ट विषाण, माने लाठी डंडे जो हाथ में लेके आए थे वो लाठी डंडे भी सब बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, चरितार्थ हो गया। लाठी भी भगवान, बंसी भी भगवान, सब कुछ भगवान बन के तैयार। तो चतुरानन चक्कर में पड़ गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। तनु विस्तारणे धातु, यानी अपने ही स्वरूप का जिन्होंने विस्तार करके ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। माने 1 वर्ष तक भगवान स्वयं बछड़े ब्रजवासी बन के विहार करते रहे वृंदावन में, पर दाऊ दादा भी नहीं समझ पाए। जब लगभग पूरा 1 वर्ष होने को आ गया, तब एक दिन की घटना से दाऊ जी को संदेह हो गया। निर्देश था, अभी भगवान गौचारक गोपाल नहीं बने थे, गौचारण नहीं करते, बछड़े चराते थे छोटे छोटे। तो वयोवृद्ध ग्वालाओं का निर्देश है कि बछड़ों को बहुत दूर तक मत लाया करो, आसपास वहीं चरा लिया करो, क्योंकि ज्यादा दूर तक ले आए और हमारी गायों ने उनको देख लिया तो सारी गैयां चौंका जाएंगी, माने सारी गायों का दूध पी जाएंगे बछड़े, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए उनसे कहते हैं तुम आसपास वहीं घर के आसपास ही घुमा लिया करो बछड़ों को। परंतु एक दिन कन्हैया जब अपने ग्वाल मंडली के साथ बछड़ा दूर तक ले गए, गोवर्धन के निकट तक, और गोवर्धन के शिखर पर गौचारण हो रहा था बड़े बड़े ग्वालों के द्वारा। जो ऊपर शिखर से गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो वात्सल्य में भरी गाय एकदम वेग से दौड़ पड़ी बछड़ों से मिलने के लिए। अब ग्वाला जितने थे बड़े ओ लाल पीले हो गए क्रोध में। इन मूर्खों से कितना बार कहते हैं कि यहां तक मत लाया करो। अब सब गैयां भाग गई, सब दूध पिला देंगी बछड़ों को, सब काम बिगड़ गया। तो लाठी लेकर के आज हम इनको ठीक कर देंगे। क्रोध में भरे ग्वाला सब दौड़े बच्चों की पिटाई करने के लिए। अब दाऊ जी भी कन्हैया के साथ खड़े हैं। जो ब्रजवासी क्रोध में भरे डंडा लिए आते दिखाई पड़े, बोले आज पिटाई होगी। तो दाऊ जी ने क्या देखा कि एकदम गाय वेग से आई, बिना कोई रास्ता देखे, जो जैसा रास्ता मिला उमंग भरी गाय आई और सब अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगे। बछड़ों को दूध पिलाया, यहां तक तो ठीक। जिन बछड़ों को दूध पिलाना गायों ने छोड़ दिया था, जब बड़े बछड़े हो जाते हैं घास खाने लगते हैं फिर दूध नहीं पिलाती, गाय उनको भी दूध पिला रही। और जो अपने बच्चों को कुपित होकर के डांटने पीटने आ रहे थे, वो अपने बच्चों को देखते ही डंडा छोड़ करके गोद में लेकर के प्यार करने लग गए, बड़ा लाड़ प्यार करने लगे। दाऊ जी ने कहा भाई ये तो प्रेम की एक तरह से सुनामी उठ गई। प्रेम की बाढ़ तो आती ही रहती थी ब्रज में, पर ये तो सुनामी आ गई। ये सब चक्कर क्या है?
ब्रजवासी क्रोध भूल जाते हैं अपने बच्चों को देखकर, गाय सब कुछ भूल जाती हैं अपने बछड़ों को देखकर। ऐसा प्रेम पहले तो कभी नहीं देखा गया। कारण क्या है? क्योंकि जितने बछड़े हैं सब कन्हैया बने हुए हैं, जितने ग्वाला हैं छोटे छोटे बालक वो भी कन्हैया बने हुए हैं। तो ग्वाला भले ही समझ नहीं पा रहे कि इतना प्रेम हमें क्यों उमड़ रहा है आजकल इन पर, परंतु प्रेम वो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो अपने बच्चों को देखते ही इतना प्यार उनमें उमड़ता है कि वो बार बार गोद में लेकर के खूब वात्सल्य बरसाने लगते हैं। गाय भी गोपाल को अपने बछड़ों के रूप में पा करके खूब वत्सला बन करके वात्सल्य बरसा रही है। तो दाऊ जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कुछ चक्कर है, और जैसी ध्यान लगाया तो जिस रूप में देखते हैं उसी में कन्हैया खड़े नजर आते हैं। बछड़ों में कन्हैया, ब्रजवासी बालकों में कन्हैया। अब दाऊ जी को संदेह हुआ। पहले मुझे इनके भीतर ऋषियों का दर्शन होता था, ऋषि मुनि संत महापुरुष दिखाई पड़ते थे, किसी में देवता का दर्शन होता था। कभी कोई देवता बन के आया है, कोई ऋषि मुनि बन के आए हैं इन रूपों में, पर आज सब में कन्हैया नजर आ रहे हैं। तब कन्हैया से एकांत में पूछा, कन्हैया ये क्या चक्कर है? नईते सुरेशा ऋषयो न चैते, न तो आज देवता दिखाई पड़ते हैं न ऋषि मुनि दिखाई पड़ते, त्वमेव भासी, सब में मुझे तुम क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तब कन्हैया मुस्कुरा के बोले, दादा मेरे को पूरा 1 वर्ष होने को आ गया। अरे तो वो सब कहां है? बोले वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहां विश्राम कर रहे हैं। तब दाऊ जी की आंखें आश्चर्य में फटी रह गई कि जब दाऊ दादा निरंतर कन्हैया के स्वरूप को उनके अलावा कौन जान सकता है, और वो भी 1 वर्ष तक इस लीला का रहस्य नहीं समझ पाए, तो सामान्य प्राणी भला क्या समझ पाता? ऐसी रहस्यमयी गोविंद की लीला। मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यंती। ऐसी अद्भुत भगवान की ब्रज की विचित्र लीला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन माधव ने अपनी मधुर बंसी के स्वर से जल में थल और थल में जल की स्थिति पर उत्पन्न कर दी। कन्हैया की बंसी जब बजती है तो बंसी की तान पर कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। निरंतर प्रवाहित यमुना की निर्मल जलधारा स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। यमुनायाः काठिन्यत्वं पाषाणाद्रेः दवत्वं। गिरिराज गोवर्धन बंसी के स्वर पर रोमांचित होकर के द्रवीभूत हो जाते हैं, पाषाण पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाएं तो द्रवता जल का धर्म है, पर वो पाषाण में आ गया। और स्थिरता, कठोरता पाषाण का धर्म है, वो जल में प्रविष्ट हो गया। तो कन्हैया की मुरली का ऐसा चमत्कार कि शुष्क सरस हो जाए। ब्रज गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुम चाहे जब बंसी मत बजाए। भगवान बोले, अच्छा तो जरा समय बता दो, मैं कब कब किस समय न बजाया करूं। गोपियों ने प्रार्थना करी कि जिस समय हम भोजन सिद्ध कर रही हूं, रसोई बना रही हूं, उस समय तो बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान बोले, बाबरी हो, अरे जब मेरी बंसी के स्वर को सुनकर के रसोई बनाओगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे, और तुम मना करती हो, क्या परेशानी है? गोपांगनाएं बोली, जब रसोई बनेगी तब तो कोई पाने आएगा, परेशानी क्या है? बोले, हम सूखी सूखी लकड़ियां चूल्हा जलाने के निमित्त लाती हैं, और जब चूल्हा जलाने रसोई है तो हम बैठती हैं तो उधर तुम बंसी बजा देते हो। तो बंसी का स्वर सुनते ही हमारी जितनी सूखी लकड़ियां हैं सब गीली हो जाती हैं, सभी में पानी प्रवाहित होने लगता है, और जब गीली लकड़ी हो जाती है तो अग्नि बुझ जाती है, चूल्हा बंद तो भोजन भी बंद। इसलिए हे मुरहर, मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसता कृशानुरक्ते कृश तरता। हे मुरहर,
रंधन समय मुरली रवम मां कुरु। इसलिए कृपा करके प्यारे, ये भोजन बनाते समय ये बंसी बिल्कुल मत बजाओ, क्योंकि नीरस मेधो रसताम, शुष्क लकड़ियां सब सरस हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं और हमारी अग्नि बुझ जाती है। तो ये चमत्कार तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, माधव की मधुर मुरली से जल में थल और थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाए, ऐसा चमत्कार। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के दिव्य 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे। 125 वर्ष तक भगवान दिव्य लीला धराधाम पर श्री विग्रह से किए। तो तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, जैसे कि वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल आदि भगवान के सखा, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि, और द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामादि, तीनों धामों का जो भी परिकर है वो सब भगवान का नित्य धाम का परिकर है, सब सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान के। भगवान जब धराधाम पर आते हैं ना तो अपने नित्य परिकर को साथ में लेके आते हैं। जैसे आपने वृंदावन से कोई रास मंडली बुलवाई, स्वामी जी से संपर्क किया, महाराज हमको लीला दर्शन करा दीजिए, तो स्वामी जी अकेले आकर के लीला नहीं दिखाएंगे, अपने 10-25 जितने भी परिकर के लोग हैं सबको लाते हैं। अब पर्दे के पीछे सब एक ही परिवार के, एक ही मंडली के हैं, पर पर्दा उठा तो कोई मित्र कोई शत्रु बन करके जिसको जैसी भूमिका मिल गई और रंगमंच पर वैसी भूमिका दिखाने लगा। तो भगवान भी जब धराधाम पर अवतार लेते हैं तो अपने समस्त परिकर को साथ में लेके आते हैं। तो कोई ना कोई विपक्ष में भी होना चाहिए भाई, जब तक खलनायक न हो तब तक नायक की महिमा कैसे समझ में आएगी। तो भगवान ने कहा हमारे सामने लड़ने वाला, हमारे साथ टक्कर लेने वाला कोई खलनायक भी खतरनाक होना चाहिए जो हमारी बराबरी कर सके। तो भगवान की बराबरी कौन कर सकता है, परंतु फिर भी कुछ तो टक्कर लेने वाला हो। भगवान को लगा मेरे नित्य पार्षद जय विजय ये इस भूमिका को निभा सकते हैं। और कोई अपने सेवक से स्वामी ये कहें कि हमसे 2-2 हाथ करने के लिए आ जाओ, तो उसको बेचारे को संकोच तो लगेगा कि नहीं महाराज प्रभु आपसे हम 2-2 हाथ करेंगे भला। जो इतना सर्वदा स्वामी अपने मालिक का इतना आदर करता हो, आंख मिलाने की हिम्मत ना हो, वो टक्कर कैसे लेगा। तो भगवान को लगा ये राजी राजी तो मानेंगे नहीं, तो सनकादिकों का शाप लगा करके उनको पहुंचा ही दिया, खलनायक बना करके। तो भगवान जब लीला करते हैं ना तो कोई ना कोई भूमिका अपना बना लेते हैं। तो सनकादिकों के हिसाब से उन्हें बाध्य होकर के जाना ही पड़ा, और फिर भगवान नायक बन करके आए, सुंदर लीला किए। तो भगवान के तीनों धामों में जो भी परिकर आप देखते हैं वो सब सामान्य प्राकृत परिकर नहीं, अपितु भगवान के धाम के नित्य परिकर हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों धामों में जो भी सर्ग है, सर्ग नाम सृष्टि का, तो जो भी सृष्टि तीनों धाम की परिकर की है वो सब नित्य परिकर की सृष्टि है, सामान्य प्राकृत प्राणी नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम ये नितम। भगवान के धामों का जो भी प्राणी आश्रय लेते हैं, तो धाम का आश्रय लेने वाले धामवासियों का भगवान माया प्रपंच जो है, कपट रूप जो माया का जाल है, भगवान उनका दूर कर देते हैं, अर्थात माया के प्रपंच से उन प्राणियों को मुक्त कर देते हैं मायापति। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो धाम का आश्रय लेते ही भगवान माया का प्रपंच निरस्त कर देते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद कन्हैया परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। और इसी प्रकार से श्री बंशीधर स्वामी जी ने अनेकों अर्थ प्रकट किए। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है, विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है,
भागवत के श्रवण का अधिकारी श्रोता कौन है, भागवत के श्रवण से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, ये सब द्वितीय श्लोक में स्पष्ट किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र पहली बार, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इस भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। संसार में आए हैं तो संसार के व्यवहार को निभाना धर्म है, पर संसार में क्यों आए हैं उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा परम धर्म है। तो भगवत शरणागति, भगवत प्राप्ति जीव का परम धर्म है। आगे स्पष्ट किया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म है भगवत भक्ति की प्राप्ति। पर भक्ति कैसी हो, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति तो करो भगवान की, पर किसी हेतु के लिए मत करो कि हे ठाकुर जी महाराज परीक्षा में पास हो गए तो 501 रुपए का भोग लगवा देंगे, तो अब परीक्षा में पास करें ठाकुर जी तो भोग लगे, और फेल हो गए तो अब काय का भोग। तो ये सौदागिरी ना हो। अहेतु की भक्ति, सहज स्वाभाविक प्रेम भगवान से हो। जाए न चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सने, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए और निष्कपट हो। भक्ति में कोई छल छद्म न हो। अहेतु की माने निष्काम हो, अप्रतिहता माने निष्कपट हो, धारा भंग न हो कि जब संकट आया तब भगवान याद आए, अन्यथा भगवान का कोई स्मरण नहीं, भगवान से कोई संबंध नहीं। तो विपत्ति में ही भगवान याद आवे ऐसी बात नहीं। अप्रतिहता माने प्रवाह भंग न हो। मनोगति रवच्छन्ना यथा गंगाम वसाम बुधऊ, जैसे गंगा की अविरल धारा निरंतर नित्य प्रतिक्षण सागर को पाने के लिए अग्रसर रहती है, एक क्षण को भी विराम नहीं लेती कि गोमुख से चल करके तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद तक इतनी लंबी यात्रा हो गई, थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं फिर आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं। अविरल चलती रहती है जब तक सागर को पा नहीं लेती। ऐसी जिसकी मनोगति निरंतर माधव में के चिंतन में तल्लीन रहती, एक पल को भी उनसे ध्यान भंग नहीं होता, ये अप्रतिहता ऐसी भक्ति हो। अहेतु की अप्रतिहता, ये भक्ति के 2 विशेषण बतलाए। तो ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान के पास 2 शक्ति हैं, एक माया एक भक्ति। जब कोई जीव आता है तो भगवान कहते बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए, भक्ति चाहिए या माया जी चाहिए। भक्त कहते हैं महाराज इन दोनों का जरा परिचय कराइए। भगवान कहते हैं ये हमारी मायावती जी हैं, इनका काम, बोलो राधे 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 राधे। बोले इनका काम है नाचना और नचाना, ये नचाती बहुत है। माया खलु नर्तकी बिचारी, तो ये नाचती भी खूब हैं और नचाती भी खूब हैं। तो नाचने का मन हो तो इनको ले जाओ, फिर जिंदगी भर नाचो। नचाना जानती हैं। अच्छा और ये कौन है? बोले ये भक्ति महारानी है। ये क्या करती हैं? बोले ये हमको बहुत नचाती है। तो यदि हमें नचाना चाहो तो इन्हें ले जाओ, और तुम्हें नाचने का मन हो तो इन्हें ले जाओ। तो प्रायः भगवान जल्दी से भक्ति देते नहीं, क्योंकि जिसको भक्ति की प्राप्ति हो गई तो वो भक्त भगवान को भी नचाने लगता है। तो भगवान तो सारे संसार को नचा रहे हैं माया के द्वारा। उमा दारु जोसित की नाई सबई नचावत राम गुसाई। भोले बाबा भवानी से कहते हैं रामचरितमानस में, भवानी जैसे कठपुतली को सूत्रधार अपने धागे पर नचाता है। कठपुतली का खेल लगभग अब कम हो गया, परंतु पुराने जमाने में आपने देखा होगा, सुनने तो धागे के द्वारा पुतली को नचाता है।
तो नाचती हुई कठपुतली, काठ की वो पुतली दिखाई पड़ती है, उसको गोस्वामी जी ने नाम दिया दारू योषित। दारू माने लकड़ी, योषित माने स्त्री। तो जैसे काष्ठ की लकड़ी की स्त्री, तो जैसे वो नाचती है कठपुतली, उसको भाषा में, अपनी भाषा में कठपुतली कहते हैं, तो जैसे सूत्रधार के सारे पर वो नाचती है, ऐसे ही भगवान श्री रामभद्र समस्त हम जीवों को उस कठपुतली की तरह नचा रहे, माया के धागे में बांधकर। तो उमा दारू जोसित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तो जो सबको नचा रहे हैं, पर भक्त उन भगवान को नचा रहे हैं। ताह अहीरी की छो हरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावत। इसलिए भक्ति भगवान जल्दी नहीं, मुक्ति तो आराम से दे देते हैं, कोई बात नहीं, पर भक्त तो अंतरंग बन जाता है, भगवान का निकटतम हो जाता है, वो उनको ही नचाने लगता है। भक्ति के बल पर भक्त भगवान को वशीभूत कर लेता है। हनुमान जी ने जैसे राम जी को कर लिया बसवर्ती है। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो भक्ति के वशीभूत, भागवत में भी नवम स्कंद में भगवान ने कहा दुर्वासा मुनि से, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो इसलिए भगवान भक्ति जल्दी नहीं देते। यदि कोई उम्र कैद प्राप्त कैदी को राष्ट्रपति भवन में से अनुराग दया की याचना आई, दया करके उसे कहा भाई अब की बार 26 जनवरी पर इस कैदी की इतनी सजा हम माफ कर देते हैं, इसको मुक्त कर देते हैं। वैसे तो 10 वर्ष की सजा थी और 7 वर्ष हो चुके हैं, पर इसका चरित्र देख करके और इसका व्यवहार देख करके शेष सजा माफ की जाती है। हो सकता है मुक्ति मिल जाए जेल खाने से। तो राष्ट्रपति दयापूर्वक मुक्त तो कर सकता है, इसकी सजा माफ कर सकता है, पर उस कैदी को अपना नौकर बना करके, अपना सेवक बना के राष्ट्रपति भवन में नहीं रखेगा, क्योंकि खतरनाक आदमी, अभी सुधर गया पता नहीं। तो स्वाभाविकता दया के वशीभूत वो मुक्त तो कर दे जेल खाने से, परंतु सेवक सबको नहीं बनाया जा सकता। राजा का सेवक तो कोई विशिष्ट विश्वास पात्र बहुत अंतरंग व्यक्ति ही बन सकता है, तो अति निकटतम हो। तो भगवान भी उसी प्रकार से मुक्ति तो आराम से दे देते हैं, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं, परंतु भक्ति जल्दी से नहीं देते, क्योंकि भक्त तो भगवान को अपने सारे पर नचाने लगता है। तो निष्कपट भक्ति, भगवत प्राप्ति, ये भागवत का मुख्य विषय। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो, अत्र परमो धर्म निरूप्यते प्रोजित कई तब, जहां जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट न हो, जिसके भक्त के भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो, प्रोजित कई तब, निष्कपट निष्काम भक्ति। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग के पूर्वक मोक्ष संधि अपि निरस्ता। श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ किया कि जिसके भीतर मोक्ष की भी अभिलाषा न रहे, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्त तो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करता। क्या चाहता है फिर? मुक्ति नहीं चाहता तो चाहता क्या है? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो निरंतर भगवान के चरणों में प्रीति करके, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं प्रभु का दास बना। मुक्ति पा करके तो सोहम की सत्ता में स्थित हो जाएगा, और भक्त सोहम ही नहीं, वो तो दासोहम में स्थित रहना चाहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और मैं आपका दास हूं। बोले एक बार 2 चीटे शक्कर खाने के लिए शुगर फैक्ट्री गए। बहुत, अब शुगर फैक्ट्री में शक्कर खूब पड़ी हुई थी। एक चींटा बोला कितनी ढेर शक्कर पड़ी है, चलो यहीं खाते हैं। दूसरा बोला नहीं, तू भले ही खा, मैं तो वहीं खाऊंगा जहां ताजी ताजी बन के कंप्लीट होके निकल रही है। अच्छा, तो तू भैया जा, हमारे लिए तो यही बहुत है। तो एक शक्कर खाने में मस्त हो गया, दूसरा शक्कर खाने के लिए वहां गया जहां शक्कर बन रही थी। तो जहां शक्कर बन के कंप्लीट हो रही थी वहां पहुंचा तो हवा के झोंके में वो उसी में गिर गया।
सो खुद ही शक्कर बन के तैयार हो। अब एक शक्कर ही बन गया और एक शक्कर खा रहा है। अब जो शक्कर बन गया वो उसे कैसे क्या मालूम कि शक्कर कितनी मीठी होती है। अब जो पा रहा है वो जानता है उसकी मिठास का पूरा आनंद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो स्वाद ले रहा है और एक साक्षात शक्कर ही बना बैठा है। तो जिसको जो पसंद आवे, आप शक्कर बनना चाहें कि शक्कर पाना चाहें, तो सबका अपना अपना स्वाद है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस तत्व को अपने अपने ढंग से समस्त रसिक रसास्वादन उसका करते हैं। तो प्र उपसर्ग लगा करके मोक्ष की भी अभिलाषा का परित्याग भक्त कर दे। वेद स्तुति में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति है, उसमें भी वर्णन किया। न परिलसंति केचित अपवर्गम अपवीश्वरते। भक्त तो इतना रस का आनंद अनुभव करता है परमात्मा से। भक्ति के 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। तो वो इन समस्त रसों के द्वारा रसो वैसह रसस्वरूप परमात्मा का खूब रसास्वादन करके आनंद मग्न रहता है। तो इस प्रकार से मोक्ष की भी उसके भीतर अभिलाषा न रहे, ऐसे दिव्य निष्कपट परम धर्म का निरूपण इस भागवत में किया गया है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरः, जिसके भीतर से मच्छर मर गया हो। बोले भीतर भी मच्छर रहते हैं क्या? बोले हाँ, बाहर से काटे वो मच्छर और भीतर से काटे वो मत्सर। थोड़ा ही तो अंतर है, मच्छर और काटते दोनों ही हैं। बाहर से मच्छर काटता है, भीतर से मत्सर। मत्सर माने मत्तः अग्रेसरति, ये मुझसे इतना आगे निकल गया। जहां अपने से अधिक किसी का उत्कर्ष देखा तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका उत्कर्ष हमको चुभने लगा, काटने लगा। तो हमको लगा कि हम भले ही बर्बाद हो जाएं पर इसको जहां की तहां पहुंचा के छोड़ेंगे। तो ये जो मात्सर्य है उससे रहित जिसका हृदय है वही भागवत का उत्तम पात्र है, अधिकारी श्रोता है। श्रीधर स्वामी पादार्थ करते हैं, परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम निर्मत्सराणाम। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जिसके भीतर चुभन पैदा हो जाए वो मात्सर्य है, और उससे रहित जिसका हृदय है वो भागवत का अधिकारी है। भागवत सुनने से लाभ क्या होगा? तो 3 लाभ बताए विशेष। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग हुआ, वेद्यम वास्तवमत्र। पहले भी अत्र का प्रयोग हो चुका है, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र। अत्र सब प्रथम अत्र शब्द के द्वारा संकेत दिया, अत्रैव प्रोज्झित कर्मो प्रोज्झित धर्मः निरूप्यते। अत्र परमो धर्मः निरूप्यते नान्यत्र। इस भागवत महापुराण में जिस विधि से निष्कपट परम धर्म का विवेचन किया गया है वो अन्यत्र आपको सुलभ नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। पुनः कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इस भागवत के श्रवण से वास्तव वस्तु का तुम्हें बोध प्राप्त हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव का और माया का और जगत का स्वरूप क्या है ये आप ठीक से जान जाएंगे। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम नान्यत्र। अत्रैव वास्तव वस्तु, जिस विधि से वास्तव वस्तु का बोध श्रीमद् भागवत में आपको प्राप्त होगा वो अन्यत्र नहीं। इसलिए दोबारा अत्र शब्द का पुनः उपयोग किया। वास्तव वस्तु का बोध होने से क्या होगा? शिवदम, आपका परम कल्याण हो जाएगा। वास्तव वस्तु का बोध होते ही आप परम कल्याण के पात्र बन जाएंगे। और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। आपके जीवन के जो त्रिताप हैं सर्वथा उनका
शमन हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों का उन्मूलन हो जाएगा। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाएं, आप कल्याण के अधिकारी बन जाएं और वास्तव वस्तु का आपको बोध हो जाए। यही भागवत का मुख्य प्रयोजन है। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र, पुनः अत्र शब्द का प्रयोग हुआ, सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करते ही वो परमात्मा सद्यो हृदयवरुध्यते, शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। विराजमान हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा। विराजमान व्यक्ति स्वतः, आप सब विराजमान हैं। किसी को कोई बात याद आ गई तुरंत पीछे से खिसक जाएंगे। परंतु महाराज जी यदि गेट बंद करा दें कि सत्संग हो रहा है, जब तक सत्संग होगा तो न तो कोई अब भीतर आएगा न बाहर जाएगा। गेट बंद हो गया तो फिर आप विराजमान नहीं कहे जाएंगे, अवरुद्ध थे। क्या करें साहब, फंस गए, हमको बहुत जरूरी काम याद आ गया परंतु अब गेट ही नहीं खुल सकता। एक बार वृंदावन में हम कथा कह रहे थे तो पास में ही श्री राम सुखदास जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो वो उनका सत्संग प्रातः 5 बजे चलता था। तो यही समय था, दिसंबर का महीना, खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। तो प्रातः हम थोड़ा, मुझे पता नहीं था, घूमने निकले तो कुछ लोग बड़े वेग से भाग के जा रहे थे। तो 4-5 लोग एक साथ भागते हुए दिखाई पड़े। तो हमने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोलो महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो मैंने आप इतने तेज भाग क्यों रहे हैं? बोले 5 बजे एकदम शंख बजेगा, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, फिर किसी का भीतर प्रवेश नहीं हो सकता, भीतर वाला बाहर नहीं जा सकता, एकदम गेट बंद। इसलिए हम लोग भाग रहे हैं कहीं गेट बंद ना हो जाए। तो इस प्रकार का यदि नियम हो तो फिर आप अंदर आने के बाद जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, तो अवरुद्ध कहा जाएगा। जेलर साहब जेल खाने में कैदियों के बीच बैठे भी हों तो उनको विराजमान ही कहा जाएगा, पर कैदी को विराजमान नहीं कहा जाएगा, वो अवरुद्ध है, वो चाह करके भी बाहर नहीं जा सकता। तो परमात्मा भी इस भागवत के श्रवण करने वाले रसिक श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं होते। सद्यो हृदयवरुध्यते, वो हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। जैसे उस गोपी के हृदय में टेढ़ी टांग वाले आ गए थे। वो चाहती भी है कि निकल जाए तो भी नहीं निकलते, और गोविंद का निकलने का मन भी कहाँ होता है। ऐसा बढ़िया भव्य भवन कहाँ उनको मिलता है? वो तो सबके भवन में ताकते रहते हैं कि कोई बढ़िया मकान मिले। बड़े लोगों की दृष्टि इस पर ज्यादा रहती है कि कोई मकान खाली हो तो हमारा हो जाए। तो ठाकुर जी तो देखते रहते हैं कोई हमारा बढ़िया मकान मिले, पर मकान के भीतर जब देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, यहाँ तो जगह ही नहीं बची विहार करने के लिए। तो फिर तो सुखदेव जैसे परमहंसों के हृदय में, हनुमंत लाल जी जैसे भक्तों के हृदय में भगवान जब बढ़िया अपना भक्ति समन्वित भवन देखते हैं तो फिर सद्यो हृदयवरुध्यते, आकर के उसमें ऐसे जम जाते हैं, ऐसा कब्जा करके बैठ जाते हैं, भक्त चाहे तो निकलने वाले नहीं, और भगवान का निकलने का मन खुद होता ही नहीं। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि स्वयमेव यस्य हृदयम न विसृजति। भगवान स्वयं ही उसके हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने वाले रसिक श्रोता के हृदय में अवरुद्ध थे। देर नहीं लगती। कितनी देर बाद आते हैं सुनने के? बोले देर बाद नहीं, सद्य, शीघ्र ही। कितने शीघ्र? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? बोले शुश्रूष भी। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इच्छत भी। अभी सुना नहीं है, केवल सुनने की उत्कंठा प्रबल हो गई है। श्रोतुम इच्छत भी, जहां सुनने की उत्कट उत्कंठा का उदय हुआ कि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण उस भक्त के हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। परंतु शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी। सुनने की उत्कट उत्कंठा उदय तभी होगी जब वो कृत भी होगा। कृत भी माने पुण्यात्मा, सुकृत भी।
जिसके जन्म जन्मांतर के दिव्य सुकृत दिव्य पुण्य फलीभूत होते हैं, तब उसके हृदय में भागवत श्रवण की प्रबल उत्कंठा का उदय होता है। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो भागवत श्रवण की उत्कट अभिलाषा तभी उत्पन्न होगी जब वह परम दिव्य पुण्य उसके फलीभूत होने लगते हैं। पूर्व सुकृत जब फलीभूत होते हैं तब उत्कंठा जगती है, और उत्कंठा जगते ही कथा नहीं सुनी, सुनने की इच्छा करते ही परमात्मा हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कैसा अद्भुत चमत्कार है कि भाई साधन किया फिर साध्य की प्राप्ति हुई। ये तो लगभग होता है, हमने साधन किया तब उसका फल मिला। पर यहां साधन नहीं किया, साधन करने का विचार किया, श्रवण किया नहीं, श्रवण का विचार किया, और श्रवण का विचार करते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये चमत्कार, ये भागवत है क्या चीज महाराज। तब तीसरे श्लोक में बतलाया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमानयम मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। निगम नाम है वेदों का। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः स एव कल्पतरु। वेद भगवान कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का मतलब कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। आप जिसके नीचे बैठ के जो संकल्प करें, जो इच्छा करें, उसको तुरंत ला करके आपके सामने उपस्थित कर दे, उसका नाम कल्पतरु। कल्पितम संकल्पितम राति, रा दाने धातु है, राति माने ददाती। संकल्पित वस्तु को जो तत्काल आपके सन्मुख प्रदान कर दे वो कल्पतरु। तो वेद भगवान कल्प वृक्ष है, और वेद रूपी कल्पतरुवर से एक सुंदर रसीला उसका फल प्रकट हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम फलम पतितम फलम। फल बहुत परिपक्व हो जाता है तो अपने आप टपक के नीचे गिर जाता है, और आप तोड़ेंगे तो कच्चा हो सकता है, अपरिपक्व हो सकता है। तो ये भागवत रूपी रसीला फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपक करके नीचे गिरा। तोड़ा किसी ने नहीं, अपने आप टपका। गलितम फलम है, परिपक्व फल है। किसी ने प्रश्न किया कि बहुत पका हुआ फल, अत्यंत रस से भरा हुआ फल, और ऊंची डाली से यदि टपक के नीचे गिरेगा तो निश्चित फूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो भागवत रूपी दिव्य रस का फल और निगम रूपी विशाल तरोवर की शाखा से गिरा तो निश्चित फूट गया होगा। ये खंडित फल है कि अखंडित? तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, बोले फल तो रसीला है पर खंडित नहीं है, फूटा हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं फूटा? बोले धम्म से नीचे नहीं गिरा है, एक डाली से दूसरी डाली पर, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है। ब्रह्मा रूपी, सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, और ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो फिर सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से सब रसिकों को प्राप्त हो गया। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरया अखंडमेवावतीर्णम न तु चिन्ह पातेन स्फुटितम। इस शाखा प्रति शाखा के द्वारा शनै से शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया शनै शनै अखंडमेवावतीर्णम न तु उच्च निपातेन स्फुटितम। ये डायरेक्ट नहीं गिरा है, एक डाली से माने शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से शनै शनै धरा पर हम सबको प्राप्त हुआ है, इसलिए विशुद्ध एकदम अखंडित साबुत फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम
किसी ने पूछा बाबा ये बताओ फल तुम्हारा कितना भी रसीला हो पर कहीं खट्टा तो नहीं है, कहीं खट्टा फल हुआ तुम्हारा गला खराब करेगा। व्यास जी कहते हैं बहुत मीठा फल है। बोले व्यास जी आपका फल है तो आप उसे खट्टा क्यों कहोगे? अपने फल को कोई खट्टा फल कह के बेचता है क्या? बेचने वाले कभी कभी गलियों में आवाज लगाते हैं, मलाई वाले केले, गली गली में कभी आवाज लगाते, तो उसकी ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं कि बस पूछो मत। तो ये तो सब अपने फल की तारीफ तो सभी करते हैं। तो व्यास जी आपका फल है तो आप उसे खट्टा थोड़ी बताएंगे, हमें कोई सबूत दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी कहते हैं तो एक प्रमाण है मेरे पास। क्या? बोले जिस फल में तोते का मुंह लग जाए तो आंख बंद के समझ लो ये मीठा ही निकलेगा। तोता फलों का पारखी होता है, गीध और कौए क्या जाने फल का स्वाद क्या होता है। वो रसीले फलों के शाखा पर भी यदि बैठे होंगे कौए और गीध तो उनकी दृष्टि तो मांसपिंड पर ही होती है। तोता ही जानता है फल के दिव्य रस का स्वाद। इसलिए भागवत रूपी फल में तोते ने मुंह मार दिया है, अतः दावे के साथ कहता हूं बहुत मीठा है। किस तोते ने मुंह मारा? बोले ऐसे वैसे नहीं, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम परमहंस शिरोमणि वीतराग। जन्मजात जिनको वैराग्य प्राप्त है, यम प्रव्रजंतम जो पैदा होते ही प्रस्थान कर गए, ऐसे परम यतीन्द्र मुख्य संत शिरोमणि श्री शुकाचार्य जी का मुख लगा हुआ है इसमें। तो सुखदेव जी, अरे जो सुखदेव जी तो पहले तो बैठ गए थे जाके समाधि में और ब्रह्मानंद परिप्लुत हो गए थे, किंतु जब भागवत के सरस श्लोकों का श्रवण किया तो आत्मा रामाश्च मनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हरि के गुण गणों ने उनके विशुद्ध चित्त को चुंबक की तरह खींच लिया, आकर्षित कर लिया। हरेर गुणा क्षिप्त मति ही भगवान वादरायणी, ऐसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसी शुकाचार्य जी के विशुद्ध चित्त को गोविंद के गुण गणों ने खींच लिया। और तब व्यास जी के चरणों में आकर के भागवत सुधा रस पान किया। तो ये रस इतना, देखो सबसे अधिक सर्वाधिक दो ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। तो विषयानंद का तो सभी को अनुभव है, ब्रह्मानंद बड़े बड़े संत महापुरुषों को समाधि में प्राप्त होता है, परंतु उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। और उस आनंद में डूबे हुए सुखदेव जी को गोविंद के चरित्रों ने तुरंत उनको भीतर से बाहर निकाल लिया। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान वादरायणी, जो समाधि के दिव्य आनंद में निमग्न थे उनकी समाधि भंग हो गई और तुरंत गोविंद की रूप माधुरी पर अनुरक्त होकर के, हरि का नाम ही इनका हरि है, हरति, जो सबको हर ले, तो सबके चित्त को हर लेते हैं। नमामि चित्त चोरकम, चित्त चोर है ना, हरण कर लिया मन को, चित्त को सुखदेव जी के। तो सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, कितना अद्भुत अमृत होगा, कितना अद्भुत रस होगा जो समाधि से खींच लाया सुखदेव जी को। अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस। अमृत नाम परमात्मा का ही है और परमात्मा रस रूप है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति। तो परमात्मा रस स्वरूप है और उसी रस से यह भागवत रूपी फल लबालब भरा हुआ है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अरे माधुर्य मूर्ति माधव ही मधुर हैं और उन माधुर्य मूर्ति माधव के मधुर रस से भरा हुआ यह ग्रंथ है, इसलिए लबालब चारों तरफ वही रस भरा हुआ है। तेन संयुतम अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। सामान्य नहीं, रसमालयम, रस का भंडार है। ये नहीं कि एक बार पी लो, थोड़ा सा पी लो, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि समाप्त हो जाएगा, सबको बांटना है, ऐसा नहीं। रसमालयम, रस का भंडार है, रस का सिंधु है, खूब चकाचक पियो। इसलिए कहते हैं मुह मुह पिबत, बार बार पियो।
किसी ने पूछा अभी अभी तो आप इसको फल बता रहे थे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अब कह रहे हो पिबत, इसको पियो। फल को कहीं पिया जाता है? फल को खाया जाता है, फल को चूसा भी जाता है, पिया तो नहीं जाता। तो आप कैसा फल बता रहे हो? इस फल को कैसे पिए हम? व्यास जी कहते हैं पिबत शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा है, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि पिबत शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि इस फल में न छिलका है, न गुठली है, न कोई बीजा है, प्योर रस ही रस भरा हुआ है। तो जिस फल में छिलके हो, बीजा हो, गुठली हो, तो उनको निकालना पड़ता है, फिर रस पिया जाता है। परंतु जिस फल का जूस निकाल लिया जाए तो जूस को फिर चबाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, डायरेक्ट पिया जाता है। तो भागवत में भी छिलका गुठली बीजा कुछ नहीं है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, प्योर रसी रस भरा है, कान के दोनों में भर भर के, इसलिए खूब चकाचक पियो। कितनी बार? बोले मुहु, बारंबार पियो। कब तक पिए? तो कोई तो कहते आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक पियो। पर हमारे रसिक लोग, भक्त लोग तो चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या वो करते हैं? आलयम आसमंतात लयम, हम सदा इस रस में ही डूबे रहे, एक पल को भी इस रस से पृथक न हो गए। किसी मटके में बहुत सारे छेद हों, उसमें कोई कहे कि गंगा जल भर लो, अब गंगा जल भर तो जाएगा, पर भरने के बाद जब बाहर निकलेगा तो वो गंगा जल भी सब बाहर हो जाएगा। तो गंगा जल सर्वदा मटके में भरा रहे, उसका क्या उपाय है? बोले गंगा जी में लेकर के गंगा जल भरो और गंगा जी में ही पधरा दो, तो हमेशा बाहर भीतर सर्वत्र गंगा जल ही भरा रहेगा। फिर निकलेगा कब? निकलेगा नहीं, तो गंगा जल उसमें निरंतर भरा ही रहे। ऐसे ही पिबत भागवतम रसम आलयम, रस का पान करो, रस में ही सदा डूबे रहो, उससे अलग मत हो। तो किस किस को पिलाना चाहते हो? अहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिको, हे भावुको, तुम आकर के इस रस का पान करो। बोले महाराज आपने दो ही नाम क्यों लिए? तीसरा और कोई नहीं पी सकता क्या? व्यास जी कहते नहीं नहीं, ये सार्वजनिक प्याऊ है, यहां कोई भी आकर के पी सकता है, प्रतिबंध किसी को नहीं है। तो फिर आपने ये दो नाम क्यों लिए? सार्वजनिक बात करते। बोले भाई दो नाम तो मैंने उनका लिया है जो प्यास के कारण तड़फ रहे हैं, बेचारे छटपटा रहे हैं। रसिक जन जो होते हैं, भावुक जन जो होते हैं, वो भगवान की कथा रस के पिपासु होते हैं, उन्हें निरंतर चाहिए कहां कथा हो रही हो, धावंती रस लंपटा। वो रसिक जन एकदम भागते हैं जब सुनते हैं कि भगवान की कथा वहां हो रही है, तो कथा के लिए उतावले होकर के उन्मत्तवत भागते हैं। उनको हम बुला रहे हैं, अहो रसिका अहो भावुका, हे रसिक भावुको जल्दी आओ, ये रस तुम्हारे लिए स्पेशल है। क्योंकि पिपासु पानी के महत्व को भली बात समझता है, और जिसके भीतर प्यास न हो वो पानी नहीं पीता, प्रश्न ज्यादा करता है। अरे बाबूजी बड़ा शीतल जल है, जरा ग्रहण कीजिए। तो पहले तो बाबूजी सुनने वाले नहीं, क्योंकि प्यास नहीं, और दुराग्रह पूर्वक उसने कहा नहीं साहब एक गिलास पीना ही पड़ेगा, बहुत सुंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल है। तो बाबूजी पानी बाद में पिएंगे, प्रश्न पहले करेंगे कि बर्तन ठीक से मांजा था कि नहीं? हाँ बाबूजी मांज के ही भरा था। अच्छा पानी को ठीक से छानते हो कि नहीं? हाँ छान के ही भरा था। अच्छा कुएं से भरा था कि नल से भरा था? तो ये प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि प्यास नहीं है। और वे ही सज्जन कहीं रेगिस्तान में भटक जाएं और दूर गाड़ी खराब हो गई, पैदल चलना पड़ा, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, मुंह सूख रहा है चलते चलते, उस समय कोई सज्जन कहे बाबूजी पानी पियोगे? उस समय प्रश्न होगा बाबूजी के पास के छान के भरा कि माज के भरा? उस समय सिर्फ जल दिखाई पड़ रहा है। तो प्यासा पानी का महत्व समझता है। उसी प्रकार जो रसिक जन है, भावुक जन है, ये भगवान के कथामृत के पिपासु हैं, वो तो पागलों की तरह भागते हैं कथा रस पीने के लिए। अब जिनका ना भगवान से कोई संबंध है, जो ना कभी सत्संग किए हैं, जिनके भीतर सरसता कभी है आई नहीं,
अब उनको तुम जबरदस्ती टेलीफोन करके बुलाओ, अरे साहब बहुत सुंदर कथा हो रही है, आप जरूर एक दिन के लिए जरूर पधारिए, तो जवाब देते हैं कि अरे साहब तुम्हें भागवत की पढ़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हैं भाई। फिर भी दुराग्रह आपका हुआ तो वो चले भी आए कथा में, तो संस्कार कुछ है नहीं है? तो अब आकर के जबरदस्ती आपके दुराग्रह पर चले आए, तो आके कथा सुनने के बाद में, कथा सुनने के बाद व्यास जी की खोपड़ी ज्यादा चाटते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान ने रासलीला क्यों करी, चीरहरण क्यों किया, वो योगेश्वर भी कहलाते हैं, आदि आदि अपना माथा खराब किया और व्यास जी का भी माथा खराब करेंगे, इसलिए व्यास जी ने कहा हम फालतू लोगों को बुलाते ही नहीं। अहो रसिका भुवि भाव का, जो इस रस के पिपासु हों, रसज्ञ हों, वो आकर के पिए। देखो जिस रसिका का मतलब क्या है, जो रस को जानता हो, रसज्ञ हो। कोई विदेशी मिठाई हमारे सामने रख दो कि बहुत स्वादिष्ट मिठाई है महाराज पाइए, अब हमने ना नाम सुना ना उसके स्वाद के बारे में कुछ जानते हैं, तो हम देखते रहें, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो खाने के बाद भले ही अच्छी लगे, परंतु हमने नाम नहीं सुना और स्वाद से परिचित भी नहीं, तो उसको देख करके भी हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब कोई रसगुल्ला सामने रख दे तो कहने की जरूरत नहीं, देखते ही अपने मुंह में पानी आ जाएगा। अब कोई इमली खा रहा हो या नींबू चूस रहा हो, तो उसका नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाता है। हम उसके स्वाद को जानते हैं कि ये कितनी खट्टी होती है, इसका स्वाद कैसा है, तो उसका नाम लेने से और उसको किसी को खाते देख करके अपने आप हम प्रभावित हो बिना नहीं रह सकते। तो रसज्ञ का मतलब है रस को जानने वाला। उसी प्रकार जो भगवत प्रेम में परिपूर्ण रहने वाले हैं, ऐसे जो रसिक हैं, रसज्ञ हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पता भर पड़ जाए, भागते हैं हनुमान जी महाराज की तरह। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, ये रसिक है ना, राम प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे जो रसिक हैं, जो रसिया हैं, राम रस का पान करने वाले, राम रसायन तुमरे पासा, तो ऐसे रसज्ञों का व्यास जी महाराज आह्वान कर रहे हैं कि आओ आओ, ये कितनी रसमयी दिव्य प्याऊ आपके लिए तैयार की है। भुवि रसिका भुवि भाव का, ये भुवि शब्द का प्रयोग क्यों? क्योंकि रसिक जन और भी जगह होंगे, पर उनको ये रस सुलभ नहीं है। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ परम रसिक हैं कथा के, पर उनको वहां सुलभ नहीं है रस, इसलिए जब जब उनको ये कथा रस पीने का मन होता है तो उनको धराधाम पर ही आना पड़ता है। इस पृथ्वी पर कभी कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, तो कभी नीलांचल पर्वत पर जाकर के कागभूषण जी से कथा श्रवण करते हैं। कैलाश में सुलभ नहीं है, इसलिए स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्याः मामा मुंचन करहिचित। ये रस अन्यत्र कहीं नहीं है, धरती पर ही सुलभ है, इस भारत भूमि में ही उपलब्ध है। इसलिए कहते हैं हे अहो रसिका भुवि भावुका, हे भुवि धराधाम के रसिक और भावुको, तुम्हें नित्य सुलभ है, इसलिए खूब इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर भागवत का मंगलाचरण, अनुबंध चतुष्टय और भागवत के स्वरूप का परिचय दिया। अब आइए हम लोग भागवत में प्रवेश करें।